पहले 5 सांसद लोकसभा के सस्पेंड किए गए, आज फिर उसके बाद और 9-10 सांसद लोकसभा के सस्पेंड किए गए। राज्यसभा के अंदर डेरिक ओब्रायन जो है टीएमसी के सांसद हैं, फ्लोर लीडर भी हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। सरकार जो है वो कह रही है कि हमने कार्रवाई करी है, और जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो पुरानी बात भी एक आई, प्रहलाद जोशी साहब ने कही कि पहले भी 70s में ऐसा हुआ था कि एक शख्स अंदर वेल में आ गया था। उसके बाद में तो 2001 में हुआ ना जी हाँ, वही 13 दिसंबर को जी हाँ, और अब फिर हुआ। और अभी तक जिसने अनुमति दी उन 2 लोगों की, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई, उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। और इनके हम दो हैं, हम दो हमारे दो, मतलब कि जो 2 घुसे थे वो तो इन्हीं के कारण घुसे थे ना। तो ये हम दो हमारे दो की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेकर चलना होता है। बड़ी खतरे की बात है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा में, इससे और सीरियस बात क्या हो सकती है? और अब तक गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया, और हम कहते हैं कि आप आइए। अभी इसमें क्या दिक्कत है? आप कहिए तो सही कि भाई कैसे आए, कैसे हुआ ये? अपनी इतनी बड़ी नई एक मतलब कि ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई है, और आपने इतनी भी उसमें गुंजाइश नहीं रखी कि कोई नीचे ना आ सके, और सभी के साथ की एंट्री है, कोई पब्लिक की एंट्री भी और मेंबर्स की एंट्री एक साथ दी गई है। ये किस किस्म के आर्किटेक्चर है? तो अगर आपको 7 स्टार फैसिलिटी बनानी थी तो आप 7 स्टार फैसिलिटी बोल देते कि 7 स्टार फैसिलिटी बना दें। आप कहीं भी चले जाओ, देश में प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप सेनेट देखो जाके, लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं। अब हाउस ऑफ कॉमन्स चले जाओ, इकट्ठा होकर बैठते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट चले जाओगे, इकट्ठा होकर बैठते हैं। तो यहाँ तो लगता है कि भाई अब सांसदों में भी फासला है, ठीक है ना? सरकार के साथ तो फासला है ही है, लेकिन सांसदों में भी फासला है, क्योंकि चेयर्स ही इतनी दूर हैं। अगर दूरी ही करनी है तो फिर सस्पेंड कर दो सबको, जैसे आप कर रहे हो। 15 लोगों को कर दिया। सुना है कि एक तमिलनाडु के मेंबर को, जो था ही नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये मुझे सुनी सुनाई बात है, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सांसद ने बोला है ये बात। Sir, but sir, how do you see what kind of scenario is going on in the Prime Minister? No, first of all, before the statement, of course, this Home Minister must come. He should have come earlier. He should have come immediately. He should have made a statement saying that we're very concerned, expressed sympathy, expressed concern that this has happened in a new building, which should have taken care of all possibilities. How is it that in this particular building, the members of parliament and the public, the same entry gate is used? And how is it that you can easily jump from the visitors gallery onto the house? I mean, there should have been some precautions taken. This is a new building. It may be a 7-star culture, but you have to take care. Nothing really happened on December 13 in terms of threat to life. But somebody, if he had done something, anthrax or any other material had been used, you can imagine the havoc that would have been caused. So this is perhaps one of the most serious incidents that has taken place. And the Home Minister should have the generosity to come to the House and say what he wishes to say and be ready to answer questions. Now the problem is that they will not do this till such time as they built up an alternative narrative.